श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, ये सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। कितने लोग गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं, फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, घर से विदा करें तो क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें। और हम ऐसा क्या कर दें कि गणेश जी की आराधना करने पर हमारे घर में से कभी रिद्धि सिद्धि जाए ना। आपको पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास, भगवान शंकर का शिवलिंग जहां पर विराजमान होता है, शिव जहां पर बैठे हैं, शिवलिंग जहां पर रखा हुआ है, वहां संपूर्ण परिवार शंकर का निवास करता है। संपूर्ण परिवार, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी महाराज, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, मां जगत जननी जगदम्बा, सभी विराजमान। और सारे देवता, आपको सती चरित्र कथा में वर्णन करा था, 33 कोटि देवता, जहां से शंकर भगवान का जल प्रवाहित होता है, निकल कर जाता है, वहां 33 कोटि देवता आनंद के साथ में भगवान के चरणार वितर का गुणगान कर रहा है कि भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है, शिव महापुराण कर रही है, जो गणेश जी का स्वरूप है, वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कथा ना छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठ भाग है, पीठ है, वो पीछे। एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज, ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है, आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया है। हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद ये वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें, हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता कि हम मंदिर के पीछे प्रणाम करें। महाराज, शास्त्र कहता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म छिन्न हो जाता है। परिक्रमा करो मना नहीं है, आप तुलसी की परिक्रमा करो, बड़ की परिक्रमा करो, आप पीपल की परिक्रमा करो, आंवले की परिक्रमा करो, शमी वृक्ष की परिक्रमा करो, बेलपत्र की परिक्रमा करो, आपको मना नहीं है। किसी मंदिर की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवता की परिक्रमा करो मना नहीं है, देवी की परिक्रमा करो मना नहीं है, पर मंदिर के पीछे अगर प्रणाम करा है तो हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म हमारे पास से छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में दूसरे अध्याय में, दूसरा स्कंद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जीव जब प्राणों को छोड़ता है तब वो जीवात्मा सबसे पहले श्री गणेश जी से मिलती, गणाधिपति से। प्रथम देव गणेश, तो उस जीवात्मा को सबसे पहले कालों के काल महाकाल से पूछकर
आपको पहले भी कथा में कहा कि मृत्यु लोक में अगर किसी के प्राण छूटेंगे, भूमंडल पर यदि किसी के प्राण जाएंगे, तो सबसे पहले शंकर से पूछा जाएगा कि इनको लेकर जाना है कि नहीं जाना। तो सबसे पहले अगर प्राण छूटते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी उन प्राणों को लेकर, उस जीवात्मा को लेकर शिव के पास में पहुंचते हैं। प्रभु, ये जीवात्मा जाने वाली है और ये जीवात्मा मेरे पास आने वाली है, इस जीवात्मा का क्या करना। भगवान गणेश विराजमान होकर सुंदर लेखनी से लेख लिखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है गणेश जी की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में गणेश जी लेकर आने वाले हैं, कल गणेश जी बैठेंगे और आप अपने घर में लेकर आएंगे, तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए। और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। तो गरुड़ पुराण कहती है सबसे पहले वो जीवात्मा शिव से होते हुए, कालों के काल महाकाल से होते हुए सीधे विनायक के पास गणेश जी महाराज बैठते अपने सिंहासन पर लेखनी लेकर, उसका भाग्य पढ़ते हैं। स्वयं चित्रगुप्त महाराज गणेश जी के सम्मुख में भाग्य पढ़ने के लिए पोथी देते हैं, लेखनी पढ़िए प्रभु। और गणेश जी महाराज जब भाग्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या देखते हैं श्री गणेश जी महाराज कि इसके भाग्य में बहुत सारा दुख भोगना लिखा है। तो गणेश जी की आंख में जल भर जाता है। गणेश जी उसके दुख को कैसे न कैसे छान कर शिव की आराधना इसने करी है। शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव को दीप जलाया है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाई है। तो गणेश जी महाराज अपने पिता का स्तमन करते हुए उसके जितना नरक का भोग उसको भोगना है उसमें से आधा श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज कम कर देते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये गणेश जी माता पार्वती के तन के उपटन से उत्पन्न हुए थे। शिव महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं तो एक बार गणेश चालीसा को भी पढ़ना। गणेश चालीसा में एक प्रसंग मिलता है, आप अगर गणेश चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग मिलेगा आपको कि माता पार्वती साधना में लीन थी, अर्थात यही हरतालिका तीज पूजन। इसलिए गणेश चतुर्थी इसके दूसरे दिन मान्य मानी गई है। दूसरे दिन हरतालिका तीज पहले दिन, दूसरे दिन गणेश चतुर्थी। गणेश जी विराजमान क्यों होते हैं, कारण क्या है? तो यहां
आप अगर गणेश चालीसा पढ़ते होंगे, जो जो लोग गणेश चालीसा का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा, गणेश चालीसा में एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती तप करती, साधना करती, आराधना करती, और माता पार्वती जब पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, तब गणों के अध्यक्ष श्री गणेश जी महाराज वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हरतालिका की पूजन में जब शंकर जी की पूजन होती है तो साथ में पहले गणेश जी की पूजन होती है। आप विचार करो कि पार्वती के तन के उपटन से जब पार्वती का विवाह हो जाएगा, कैलाश चली जाएंगी, तब तन के उपटन से गणेश जी प्रगटेंगे। पर शास्त्र तो कह रहा है, विष्णु पुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, और श्री नारद पुराण वर्णन करती है कि गणेश जी महाराज का स्तमन जब माता पार्वती ने बाल्यावस्था में भगवान के लिए करा, शिव की आराधना में जब लगी, तब विनायक देव गणेश का स्तमन करा तो श्री गणेश जी महाराज वहां सामने पूजन को स्वीकार करने पार्वती के सम्मुख में प्रकट हो चुके थे। प्रकट हो पार्वती जी ने कहा, इस घने जंगल में जहां कोई नहीं आ सकता, ऐसे वन मंडल में आप आए हो, कौन हो आप कौन हो? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, विनायक देव गणों के अध्यक्ष गणाधिपति श्री गणेश जी महाराज बोलते हैं, माता आप जिस शिव की आराधना कर रही हो, माता आप जिस शंकर की आराधना कर रहे हो, इन्हीं शंकर ने मुझे बनाया है, इन्हीं शंकर। तो माता पार्वती जी बोली कि ये तुम्हारा हाथी का मुंह और तुम्हारी तोन इतनी बड़ी क्यों बना दी? गणेश जी बोले, माता ये सब ये शंकर जी ने करा है। मैं इतना सुंदर बन चुका था, इतना सुंदर कि 33 कोटि देवता मुझे देखकर लज्जित होने लगे थे। शंकर जी के पास में देवता पहुंचकर बोले, ये इतने सुंदर हो गया बालक विनायक, तो इसको थोड़ा सा रूप बदल दो। तो भगवान शंकर ने मुझे गजमुख कर दिया और मेरी तोंद को खींच दिया, तो मेरा तोंद बड़ा हो गया। गणेश चालीसा में इसका वर्णन है, पढ़िएगा आप कभी योग लगे तो माता पार्वती जी कहती हैं, शिव नहीं आए, नंदी नहीं आया, भृंगी नहीं आया, संगी नहीं आया, कोई नहीं आया, आप सबसे पहले आए हो। ए गणेश, आप पधारे हो, मेरा मन करता है मैं आपको पुत्र बना लूं, पर मैं तो खुद अभी कुंवारी अवस्था में हूं। गणेश जी कहते हैं, मां आपने जो मांगा है वो पूर्ण होगा। जब आप शिव के साथ ब्याह जाओगी, आपके शरीर पर जब आप उपटन लगाओगी, उस उपटन का जब पुतला बनाओगी, मैं आपके रोम रोम में भजन के माध्यम से लिप्त रहूंगा। उस उपटन के पुतले से मैं प्रकट होऊंगा, मां आपका पुत्र कहलाऊंगा। माता प्रसन्न हो गई, पार्वती प्रसन्न। और माता पार्वती ने कहा, सुनो ए गणाधिपति, आज हरतालिका तीज के दिन हस्त नक्षत्र में आप मुझको दर्शन देने पधारे हो। जब कल मैं यहां से प्रवेश करूं तो मैं चाहती हूं जगत में भी आपका जय जयकार हो। आप पूरे जगत में जैसे आज पार्वती के पुत्र बनकर आने वाले हो, जगत के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में आप संग में समाहित होकर प्रकट होइए। गणेश जी, हरतालिका तीज के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन गणेश जी उस गुफा से प्रविष्ट हो गए बाहर। जो आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, जगत का सुख पाएगा। प्रविष्ट।
आज मज गजनी। आज ही हस्त नक्षत्र में तीज के दिन माता पार्वती बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा 4 पूजन कर कर अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव को दे देती, पूरा जीवन। इसलिए माताएं आज भी हरतालिका तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। आज का दिन हस्त नक्षत्र में जो शंकर की पूजन का विधान है, माताओं अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में आज प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते हैं। रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश करते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए। 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और एक कल से नियम बनाना, गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता। महाराज यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में। और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था, 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है,
शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना कर। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर, व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर, कर कर देखिए। शिव स्मरण, भगवान गणेश शिविराज। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर, कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखेंगे महाराज। अपार संपदा उनकी आराधना, उनकी आराधना। आपका अगर व्रत है तो आपका चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। शिव पुराण कहती है चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर
उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरतालिका तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही हूं, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते हैं। उसको रखो। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। वीडियो में आपने सुना कैसे आप गणेश जी की पूजा, स्थापना और विसर्जन कर सकते हैं, और आपको ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि बनी रहे। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।